ओके, सो आज का जो हमारा सेशन है ये थोड़ा स्लो होगा। मैं विल ट्राई कि बहुत जल्दी हम कंप्लीट ना कर जाए। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम जो हमारा लाइव सेशन था वो 47 पे जाकर रुक गया था फॉर सम रीज़न। सो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। है ना, बेलिजरेंट था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन ईगर टू फाइट, है ना, जो तत्पर है ना, हु इज़ लाइक या मुझे फाइट करना है ना, एग्रेसिव है। नेक्स्ट इज बिट्रे। नाउ ये वो वाला बिट्रे नहीं जो हम सोच रहे हैं, दगा देना। टू रिवील और मेक नोन समथिंग यूजुअली अनइंटेंशनली, कि आपका मन नहीं भी है तब भी कोई चीज़ रिवील कर देना, तब भी कोई चीज़ जो है सामने वाले को ये वो पता चल जाना ना, वो चीज़। थोड़ा सा हैंग कर रहा है बट कोई बात नहीं। सो बिट्रे। नेक्स्ट इज ब्लैटेंट। ब्लैटेंट मतलब विदाउट एनी अटेम्प्ट एट कंसीलमेंट, कि कोई छुपाने की कोशिश ना करना, है ना। नोटिस कीजिए बिट्रे। हाँ, सो बिट्रे का भी है टू रिवील और मेक समथिंग नोन, यूजुअली अनइंटेंशनली। वहीं पे ब्लैटेंट का भी यही है, विदाउट एनी अटेम्प्ट एट कंसीलमेंट। नेक्स्ट है बॉल्स्टर, मतलब सपोर्ट करना, किसी को स्ट्रेंथन करना, है ना, किसी के आइडियाज़ को किसी को सपोर्ट करना या फिर स्ट्रेंथन करना, ये है बॉल्स्टर, वर्ब है। नेक्स्ट इज ब्रेजन। नाउ ब्रेजन एक अच्छा वर्ड है। अनरिस्ट्रेन्ड बाय कन्वेंशन और प्रोप्राइटी, मतलब अनरिस्ट्रेंट, है ना, कोई रोक टोक किसी के ऊपर जो है ना लगाना, ब्रेजन एडजेक्टिव है। सो एग्जाम्पल देखिए, देयर लार्ज डोनेशन टू द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट गेव द ड्रग कार्टेल द ब्रेजन कॉन्फिडेंस टू डू देयर बिजनेस आउट इन द ओपन, कि उन्हें फुल ऑन कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो जो अपना बिजनेस है वो किसी के रोक टोक के बिना ही कर पाए, है ना, चला पाए। अब हम नेक्स्ट जो 10 वर्ड्स हैं हमारे ये करने वाले हैं, और जो हमारा कल का सेशन होगा वो मोर ऑफ अ एक रिविजन होगा। इन 60 वर्ड्स का जो हम करने वाले हैं इसका रिविजन होगा। लेट्स स्टार्ट। आपका 51 जो है वो है ब्यूकोलिक या फिर बुकोलिक। क्या है? रिलेटिंग टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। रिलेटिंग टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, सो हम ऐसा कर लेंगे, है ना, कि हम हर रोज़ 10 वर्ड्स पढ़ रहे हैं, और व्हाट विल डू इज़ इन मोर वेज, जो हमारा छठा 7वां दिन होने वाला है उस दिन हम लोग पूरा एक बार रिविजन करने वाले हैं। सो ब्यूकोलिक क्या होता है? ब्यूकोलिक रिलेटिंग टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री मतलब जो ग्राम होता है, गाँव होता है, उसके जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं ना। सो फॉर एग्जांपल रस्टिक एक अच्छा वर्ड है, रस्टिक। आप बोल सकते हैं रस्टिक, बुकोलिक, है ना, दोनों ही। द नोबल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड वंस ओन्ड वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ ब्यूटिफुल एंड ब्यूकोलिक लैंड। सो ब्यूकोलिक की जगह आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, रस्टिक। इसका मतलब है विलेज लाइक, है ना, जो विलेज के जो जगह है ना, और अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, अच्छे एस्पेक्ट्स ऑफ अ विलेज लाइफ। सो ब्यूकोलिक। नेक्स्ट वर्ड है बम्बलिंग। लैकिंग फिजिकल मूवमेंट स्किल्स स्पेशली विद द हैंड्स, है ना। विद इन अ वीक ऑफ स्टार्टिंग द बम्बलिंग न्यू वेटर वॉज अनसेरेमनियसली फायर्ड। देखिए, जब हाथ से कुछ नहीं करते हैं, जो हम जिसे हम कहते हैं बॉडी, क्या कहते हैं वैसे, बॉडी लैंग्वेज ना। सो जब आप हाथ का इस्तेमाल नहीं करते तो उसे ही कहते हैं लैकिंग फिजिकल मूवमेंट या फिर स्किल्स स्पेशली विद द हैंड्स। सो ये है बम्बलिंग एडजेक्टिव। सो बम्बलिंग न्यू वेटर मतलब ये ऐसा एक वेटर जो उतना बॉडी लैंग्वेज शो नहीं कर रहा था अपने हाथों के द्वारा। 53 है बर्जॉन। बर्जॉन मतलब ग्रो एंड फ्लोरिश, मतलब कोई चीज़ बड़ा होना या फिर उसकी वृद्धि होना, है ना, और अच्छा होना। सो ग्रो एंड फ्लोरिश, ग्रो करना और बेहतर होना एक तरह से ना, और बड़ा होना। इट्स बर्जियन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कॉलमनी, कैलमनी। ठीक है, क्या है? मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट मेंट टू इंजर अ पर्सनस रेपुटेशन। जब आप किसी पर्सन के रेपुटेशन को, कोई बहुत ही अच्छा पर्सन है, आप उसकी निंदा करते हैं या उसके नाम पे कोई बुरा समाचार जो है वो फैलाते हैं, या बुरा कोई नाम आप उसको देते हैं ताकि वो बदनाम हो जाए, है ना, उसे बदनाम करते हैं, तो वो है ये मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपने कोई गलत स्टेटमेंट जो है वो लगा दिया है उस पर्सन के नाम के सामने। सो इट्स कॉलमनी। 54 हो गया, ये नाउन है। नेक्स्ट इज 55 कैप्रिशियस, है ना। कैप्रिशियस क्या होता है? डिटरमाइंड बाई चांस और इम्पल्स और विम rather than बाई नेसेसिटी ऑन रीज़न कि चांस के बल पे, है ना। जब हम फॉर एग्जांपल जो लोग सट्टा लगाते हैं ना, या फिर जो लोग बेट लगाते हैं ना, इट वाज बेस्ड ऑन चांस, है ना, बेस्ड ऑन विम और इम्पल्स, कि मन किया और लगा दिया, है ना। मन किया तो अगर आपने कोई डिसीजन जो है
जस्ट बिकॉज मन किया आपने वो डिसीजन ले लिया तो इट्स कैप्रिशियस है ना. नियरली एवरी मंथ आवर कैप्रिशियस CEO, सो अ पर्सन हु इज determined by his will or whim or impulse, had a new plan to turn the company around, and none of them worked because we never gave them the time they needed to succeed. तो ये रहा कैप्रिशियस, मतलब ऑन अ विम या फिर ऑन अ इम्पल्स. नेक्स्ट इज कैस्टिगेट. बहुत ही अच्छा वर्ड है. कैस्टिगेट का मतलब है टू रिप्रिमांड हार्शली. रिप्रिमांड इसका एक अच्छा वर्ड है. ऊपर भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक और वर्ड कर रखा है, याद नहीं आ रहा बट कोई बात नहीं. कैस्टिगेट है ना. कैस्टिगेट मतलब टू रिप्रिमांड हार्शली, किसी को डांटना. ड्रिल सर्जेंट्स आर नोन टू कैस्टिगेट न्यू रिक्रूट सो मर्सिलेसली द लैटर ऑफन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट वीक इन ट्रेनिंग. ये तो सच बात है ना. नेक्स्ट है हमारा 57 सेंश्योर. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है ना. किसी चीज़ को बोलना कि हाँ भैया ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, सेंश्योर कर दो इसको. सो आफ्टर बीइंग कॉट इन बेड विद द मिस्ट्रेस, बाप रे बाप, द मेयर वॉज क्विकली सेंश्योर्ड बाय द सिटी काउंसिल है ना. उसको बर्खास्त कर दिया, उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया है ना. स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल शो करना. नेक्स्ट वी हैव चैस्टाइज. तो ये है 57. नेक्स्ट वी हैव 58 चैस्टाइज टू रिप्रिमांड हार्शली. तो देखिए इसके तो बहुत सारे वर्ड आ गए ना. एक है चैस्टाइज, एक है कैस्टिगेट. दोनों का मतलब सेम ही है, टू रिप्रिमांड हार्शली. रिप्रिमांड एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं. एंड दो वर्ड आपको नए पता चुके हैं, एक है कैस्टिगेट, दूसरा है चैस्टाइज. ओके, सो दो chastised for his wanton abuse of the pantry, Lawrence shrugged off his mother's harsh words and continued to plow through jars of cookies and boxes of donuts. खाता रहा, फूडी है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा चॉटल. आई गेस कॉटल या फिर चॉटल होगा, नॉट रियली श्योर. टू चकल या फिर लाफ मैरिली, हंसना, खिलखिला के हंसना है ना. टू चकल, इसे हम चॉटल भी कहेंगे. अच्छा वर्ड है, विल ट्राई टू यूज़ दिस. 59 जो है हमारा वो है चॉटल. मुझे बस चेक करना पड़ेगा इसका प्रोनाउंसिएशन है ना. यहाँ पे दे नहीं रखा बट देन विल चेक इट. चॉटल ये भी बोलते हैं. अगर ये कॉटल हो तो विल सी. चॉटल, टू चकल और लाफ मैरिली. और 50 जो हमारा 60th वर्ड है वो है सर्कमस्क्राइब. तो टू रिस्ट्रिक्ट और कन्फाइन है ना. कोई चीज़ छोटा कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, कन्फाइन कर देना इज सर्कमस्क्राइब. ठीक है. अगेन आपने सर्कमसिजन सुना ही होगा, किसी चीज़ को और छोटा कर देना, सर्कमसिजन. सर्कमस्क्राइब इज टू रिस्ट्रिक्ट और टू कन्फाइन. तो ये रहे हमारे आज के 10 वर्ड्स. एक बार पूरा रिविजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं बिकॉज ज़रूरी है. एबरेंट, एबरेशन दोनों का मतलब है एबनॉर्मलिटी, डिविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल. देन वी हैव एब्सटेन, कोई चीज़ नहीं लेना. चूज नॉट टू कंज्यूम और टेक पार्ट इन समथिंग. एब्स्ट्रूस इज अनअंडरस्टैंडेबल, सॉरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या इनकॉम्प्रिहेंसिबल. वी हैव एक्कोलेट जो कि है प्राइज एंड अवार्ड. एसर्बिक हार्श इन टोन, कैरन से हम लोगों ने इसका रिलेशन किया था. एक्रिमोनी इसका मैट्रिमोनी का उल्टा था, बिटरनेस एंड इलविल. एडमेंट अपना व्यू चेंज ना करना, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड. एडमोनिश इज टू वार्न स्ट्रांगली. रिप्रिमांड अगेन, तो एडमोनिश एक वर्ड हो गया. नीचे हम लोगों ने और कुछ वर्ड्स पढ़े हैं. एडमोनिश, एडमोनिटरी, ये है एडजेक्टिव, सर्विंग टू वार्न है ना. नेक्स्ट इज एस्थेट, एस्थेटिक. एक है सेट ऑफ रूल्स और दूसरा है ब्यूटी को अप्रिशिएट करने वाला, एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, कंसर्न विद द अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी. देन है अमलगम, बबलगम, मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स. एम्बिग्यूअस, मोर देन, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. एम्बिवेलेंट, मिक्स्ड फीलिंग टुवर्ड्स समथिंग. सी एम्बिवेलेंट और एम्बिग्यूअस बहुत इसमें सिमिलर है. सो एक इज ओपन टू मोर देन वन टाइप ऑफ ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. Ambivalent is mixed with conflicting emotions about something. So again, open to more than one interpretation. Next we have ameliorate, मतलब किसी चीज़ को जो बुरा है उसे और better बनाना. Make something bad better. Amenable जो easily change हो जाता है, easily persuaded. Then we have amorphous, shapeless, because morph का मतलब होता है form, formless, shapeless. Next we have anomalous. Anomalous is like not normal. So एक और word है anomalous, anomaly. दोनों का मतलब सेम ही होता है. Anomaly मतलब कोई चीज़ जो abnormality है ना, abnormal कोई चीज़. नेक्स्ट वी हैव एंटीपैथी, हेट आप कह सकते हैं इसको, फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक या अवर्जन. नेक्स्ट इज एंटीथेटिकल, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग हो है ना. कॉन्ट्रास्टिंग कोई चीज़ हो तो, बिल्कुल ऑपोजिट कोई चीज़ हो तो. नेक्स्ट वी हैव अपैथी, अपैथेटिक. पैथ मतलब फीलिंग, पैथ मतलब इमोशन. सो अपैथी इज लाइक विदाउट फीलिंग, विदाउट इमोशन, विदाउट एनी लैक ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट वी हैव एपोक्राइफल. एपोक्राइफल इज being of questionable authenticity, कोई चीज़ रियल है या नहीं है. सो मोर लाइक फेक. नेक्स्ट वी हैव अपीज, शांति में है ना, अपीज. आर्बिट्रेरी, रैंडम.
arcane, mysterious knowledge, requiring secret or mysterious knowledge. Then we have arduous, hardworking, artful, full of art या फिर skillful. Next we have artful का एक मतलब cunning भी होता है ना, clever in a cunning way. Then we have ascetic, जिसको अपना practicing self denial. Ascetic एक ऐसा person जो practice कर रहा है self denial, because ऊपर वाला adjective है, नीचे वाला noun है. Let's move to the 35th word. Askance क्या होता है? With a look of suspicion or disapproval. कोई आपको accept नहीं कर रहा, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करना. नेक्स्ट वी हैव ऑडेशियस, हिम्मत है ना, बीइंग विलिंग टू बी बोल्ड इन अ सोशल सिचुएशन और टू टेक रिस्क्स. नेक्स्ट है ऑडेसिटी है ना, ऑडेशियस ऑडेसिटी दोनों सेम ही है, एक एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है. ऑडेसिटी का भी है अग्रेसिव बोल्डनेस इन सोशल सिचुएशंस है ना, बोलते हैं ना उसकी ये मजा है ऑडेसिटी. नेक्स्ट इज ऑस्पिशियस, बहुत ही अच्छा समय है ना, बहुत ही अच्छा मोमेंट है ना. फेवरेबल, ऑपोजिट ऑफ सिनिस्टर. नेक्स्ट इज ऑस्टियर, प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनाइल. तो इसके ऊपर भी एक आ चुका हमारा, इसके ऊपर था हमारा एसेटिक, सॉरी एसेटिक एंड देन वी हैव ऑस्टियर. दोनों का मतलब है प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनाइल. नेक्स्ट वी हैव अगेन एक ऑस्टियर है, अनआर्डन्ड इन अ स्टाइल और अपीयरेंस, मतलब उतना सजावट नहीं करना. और एक और ऑस्टियर है जो कि है हार्श इन मैनर ऑफ टेम्परमेंट, कि जिसका माइंडसेट जो है बहुत ही हार्श है, इट्स नॉट वेरी अंडरस्टैंडिंग. अब आते हैं एवेरिशियस. एवेरिशियस मतलब एक्सेसिवली ग्रीडी. सो जो बहुत ही ग्रीडी है वो है एवेरिशियस. देन वी हैव बेनल, डल आप कह सकते हैं, इसका मतलब रिपीटेड टू ऑफन, डल है ना. देन वी हैव बेनालिटी, अगेन अ ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क है ना, जो डल हो चुका है. नेक्स्ट वी हैव बी लाई. सो लाई मतलब झूठ बोलना, और बी लाई मतलब टू गिव अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर टू मिस रिप्रेजेंट है ना, मिस रिप्रेजेंट. नेक्स्ट है बेलिजरेंट. क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसका जो फुल ऑन है कि मुझे लड़ना है, बॉडी बिल्डर. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन ईगर टू फाइट. देन वी हैव बीट्रे, टू रिवील समथिंग अबाउट योर सेल्फ विदाउट, लाइक नॉट वॉलंटरीली है ना, नॉट इंटेंशनली. ब्लैटेंट, ब्लैटेंट मतलब विदाउट एनी अटेम्प्ट टू कंसीलमेंट, छुपाना नहीं छुपाना है ना, ऑब्वियस कर देना. वी हैव बॉल्स्टर मतलब सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना. वी हैव ब्रेजन मतलब कोई रिस्ट्रेंट ना होना, बिल्कुल ना, बिना रोक टोक के, ब्रेजन. बुकॉलिक इज रिलेटिंग टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री, सो बुकॉलिक इज लाइक मोर लाइक रस्टिक. वी हैव बम्बलिंग, बम्बलिंग मतलब लैकिंग फिजिकल मूवमेंट और स्किल, या lacking physical movement or skill. Next we have burgeon on, grow and flourish. We have calumny, making a false statement about someone, a particular person, to ruin his reputation. We have capricious, determined by chance or impulse or whim. We have castigate, to reprimand harshly. हमें ऊपर भी ऐसे इसके words मिले थे reprimand harshly के. We have censure, again to show strong disapproval कि ये चीज़ जो है censure कर दो. We have chastise, again to reprimand harshly. वी हैव चोटल जो कि है हंसना बहुत मेरीली है ना, लाफ मेरीली, टू चकल. एंड देन वी फाइनली वी हैव सर्कमस्क्राइब, किसी चीज़ को शॉर्टन करना या फिर टू रिस्ट्रिक्ट और कन्फाइन. तो ये रहे हमारे 60 वर्ड्स. देखिए इस 6 दिन से पहले 60 वर्ड्स, ये एटलीस्ट 60 वर्ड्स मुझे इतने फ्लुएंटली याद नहीं थे ना, इतने स्ट्रांगली मुझे पता नहीं थे. बट देन सो मेनी ऑफ देम आर कॉमन नॉलेज राइट नाउ फॉर मी. विद यू व्हाट आई एम होपिंग इज कि आपने भी ये 6 दिन का जर्नी जो है मेरे साथ स्पेंड किया होगा या कंप्लीट किया होगा. एंड आई होप कि आपको भी इतने अच्छे से ये याद है. अगर नहीं है तो अगेन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. अभी सिर्फ 60 वर्ड्स ही हुए हैं ना, एंड वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट 1000 वर्ड्स. सो 10% भी नहीं हुआ है ना, इट्स लाइक 6% कंप्लीट है ना, 6% हमारा जर्नी हुआ है, अभी भी 94% बाकी है. सो स्टिक विद मी एंड लेट्स सी कि ये जो जर्नी है इसमें आपको 1000 वर्ड्स आपके भी कंप्लीट हो जाए. सो ओके, then we'll end this session here and then next session में मिलते हैं. थैंक यू.